ढककर मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त पक रहे हैं। अब ये बघार हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इस पे चनों पे ये बघार लगा दूंगी। तैयार हो चुका है। फूला फूला भटूरा हमारा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मोटे मोटे मज़ेदार से भटूरे हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मेरे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से बाज़ार जैसे छोले भटूरे। अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार जैसे मज़ेदार से छोले बने और फूले फूले से भटूरे बने तो मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी। भटूरे का आटा गूंदने के लिए 4 कप मैदा मैं ले लूँगी। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी सोडा और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी दही। और ये तकरीबन 6 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है इसमें घी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। आटे को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंदना शुरू करेंगे और हम एक नॉर्मल सी डो गूंदकर तैयार करेंगे जो कि ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। आटा गूंद चुका है। अब इसको हम उठाएंगे। देखें कितना सॉफ्ट आटा है ये। इस तरह से आटे को हम तसले पे इस तरह से मारेंगे थाल पे। इससे ये होगा कि आटा जो है वो जल्दी ढल जाएगा और जल्दी फर्म हो जाएगा। इस तरह से इसको खींच खींच के हम तसले पे इस तरह से मारेंगे। ये इस तरह से हलवाई लोग करते हैं जो कि भटूरे बनाते हैं। बाज़ार जैसे भटूरे बनाने के लिए ये प्रोसेस भी ज़रूरी होता है। 5 से 6 मिनट हम इसी तरह से आटे को गूंदते और पटकते रहेंगे। देखिए आटा हमारा कंबाइन करने के बाद कितना सॉफ्ट जो है वो बनके तैयार हो चुका है। हमें इतना ही सॉफ्ट आटा रखना है। अब हम आटे को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे जब तक हम अपने छोलों की तैयारी कर लेंगे। छोले बनाने के लिए तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं यहाँ पे ऑयल ले लूँगी। इसमें मैं डालूँगी 2 तेज़ पत्ता, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये तमाम खड़ा मसाला डालने के बाद हम इसे ऑयल में थोड़ी देर पकने देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। अब इसमें 1 बड़ी प्याज चॉप करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम पकाएंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक, लहसुन और कुटी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें मैंने तीनों चीज़ें 1 टेबल स्पून ली हैं भर भर के। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये चीज़ें जले नहीं। थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी, हाफ़ टीस्पून में इसमें डालूंगी गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करूंगी, 1.5 टीस्पून में इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। और यह है खटाई मसाला 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। और यह है चाट मसाला, ये भी 1 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी। और तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकाएंगे। जितने भी मसाले इसमें शामिल किए गए हैं इनका टेस्ट छोलों में इतना ज़बरदस्त आता है कि जब भटूरे के साथ ये छोले खाए जाते हैं तो बस मज़ा दुबाला हो जाता है। ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और तमाम चीज़ें इसमें कोशिश करिएगा कि सारे मसाले इसमें शामिल कर दें आप। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद पकाऊंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मसालों को थोड़ा सा पकाने के बाद ये 1 प्याली के करीब फिटा हुआ दही मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जल्दी मिक्स नहीं करेंगे तो उसमें फुटकियाँ पड़ जाएंगी और फटाफटा सा हमारा मसाला लगेगा जो कि अच्छा नहीं लगता। अब मैं उसी प्याले में थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाल दूंगी और इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं। ये हाफ़ केजी छोले थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। छोले बॉईल करने का तरीका मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल परफेक्ट और छिलका बगैर उतरे छोले किस तरह से उबाले जा सकते हैं वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी मैं ये वीडियो छोलों वाली दे दूँगी आपको, आप वो जाकर देख लीजिएगा। इसी तरह से आपके भी छोले बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे खिले खिले उबलेंगे। बस आपने एक काम करना है कि जब आप छोले बॉयल कर चुके हैं तो उसमें से 1 प्याली पानी छोलों का अलहदा करके रख लीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में हमारा मसाला पक गया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आ गया है और हमारा मसाला भी पक चुका है। अब मैं इसमें वो छोले डाल दूंगी जो कि हमने बॉईल करके रखे थे। छोले शामिल करने के बाद इसमें हाफ़ कप में पानी शामिल कर दूंगी और वो जो छोलों का पानी हमने 1 प्याला निकाला था वो भी हम इसमें डाल देंगे।
3 लौंगे और 1 चने की दाल के बराबर का जायफल का टुकड़ा मैंने ले लिया था। उसको मैंने बारीक अच्छी तरह से कूट लिया है, पीस लिया है बल्कि, और मैं ये मसाला इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू उठ रही है। अब ढककर मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त पक रहे हैं ये। 10 मिनट बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार से और डिलीशियस से हमारे छोले बनके तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं है। अभी आती है इसके बघार की बारी। 5 टेबलस्पून ऑयल में मैंने थोड़ी सी जूलियन काट के अदरक शामिल कर दी है। अदरक थोड़ी सी पक जाएगी तो मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्चों को बीच में से काट के डाल दूंगी। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, अदरक को स्किप मत करिएगा। इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर ये ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ कलर इन्हेंस करने के लिए है। अब ये बघार हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इस पे चनों पे ये बघार लगा दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और कितना खिल के इसका कलर आ चुका है। ये लीजिए व्यूअर्स, छोले भटूरे के छोले हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने आटे की तरफ। आटा देख लिए ढल चुका है, फर्म हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, आपको जितने बड़े भटूरे चाहिए हो आप उतने बड़े पेड़े बना लीजिएगा। अब हल्का सा ऑयल हम बेलन पे लगा लेंगे और बेलना शुरू करेंगे पेड़े को। हमें इसमें खुश्की का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस तरह से हम बेलते चले जाएंगे। ज़्यादा बारीक हमें नहीं बेलना है आटे को, बस ज़रा सी मोटी रोटी हमने बेल के तैयार करनी है। बस ये हो चुकी है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी बड़ी रोटी होनी चाहिए। ऑयल हमने गर्म पे रख दिया था, बहुत एहतियात से हम इसको ऑयल में ड्रॉप करेंगे। ऑयल में ड्रॉप करने के बाद हम देखें स्पाइडर वेब से इस तरह से हमने इसको गोल गोल घुमाना है, हल्के से प्रेस करना है और जैसे ही ये फूल जाएगी हमने इसको टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद भी हम इसको इस तरह से करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। बस ये देखें हमारा भटूरा बन के तैयार हो चुका है। फूला फूला भटूरा हमारा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस ये अब पक चुका है, मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी। बस उसी तरकीब से हमने भटूरे बेलने हैं और ऑयल में फ्राई करने हैं। डालने के बाद इस तरह से हमने इसको रोल करना है हल्के से प्रेस करके, और जब फूल जाए तो हमने फ़ौरन पलट के इसको इसी तरह से रोल करते रहना है चमचे की मदद से। और ये जब सिक जाएगा तो फिर हमें इसको निकाल लेना है। सारे भटूरे मैं इसी तरह से बनाकर निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, छोले और भटूरे हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ज़बरदस्त से छोले भटूरे की रेसिपी मैंने आपको दी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ भटूरे कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें फूले फूले मोटे मोटे मज़ेदार से भटूरे हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। सो व्यूअर्स, मज़ेदार से छोले भटूरे की रेसिपी यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा, मेहमानों की आमद पर बनाइए, घर में बनाइए बाजार जैसे छोले भटूरे और इन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। तो चलिए फिर नूर को दुआ में याद रखिएगा और नूर को इजाज़त दीजिए। आऊँगी फिर अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।